आज हम लोग पढ़ेंगे, देखो, अवतल दर्पण का उपयोग, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, है ना। तो देखो, पहला उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में होता है। हजामती दर्पण का मतलब सैलून में जो जाते हो, सैलून में देखते हो ना, बहुत बड़ा बड़ा वो आईना लगा रहता है, तो वो जो है अवतल दर्पण ही रहता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, किसी भी वस्तु का क्या करता है, बड़ा सा प्रतिबिंब बनाता है। उसमें जो फोटो बनता है ना, जब तुम जाओगे तो देखो तुम्हारा चेहरा थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाई देगा, है ना। अरे हाँ, ये हकीकत है। तो इसलिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं, हजामती दर्पण यानी कि सैलून में, ठीक है। दूसरा उपयोग है अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान, गले इत्यादि की जांच के लिए किया जाता है। कभी देखे होगे दांत उत जो उखड़वाने जाता है, दांत या नाक उक में कुछ प्रॉब्लम रहता है, तो एक पतला सा टॉर्च रहता है डॉक्टर के पास, और वो जो है ना ये मतलब ये करके जला करके चेक करता रहता है अंदर में। तो वो जो लाइट रहता है उसमें जो लगा हुआ रहता है दर्पण, वो कौन सा रहता है, अवतल दर्पण रहता है, यानी कि डॉक्टर के पास जांच करने के लिए। तीसरा नंबर है बड़े बड़े अवतल दर्पण का, छोटा सा नहीं, बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर में किया जाता है। सोलर कुकर जिससे खाना बनाया जाता है। हम लोग तो घर में सिंपल रखते हैं ना कुकर, लेकिन ये सोलर कुकर ऐसा है कि जितना धूप पड़ेगा ना इस पे, तो उससे क्या बनेगा, खाना बनता है, इससे खाना पकता है, ठीक है। तो बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग क्या चीज में करते हैं, सोलर कुकर में। और चौथा नंबर है कि अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, सर्च यानी कि खोज उज के लिए जो वैज्ञानिक लोग यूज करते हैं, वो क्या हो गया तुम्हारा, सर्च लाइट। और गाड़ियों का जो आगे का जो लाइट होता है रात में जो जला करके चलते हैं, आगे का हेडलाइट, उसमें किसका उपयोग होता है, अब वो जो कांच रहता है वो सामने कांच जो हेडलाइट जो रहता है, उसका उपयोग जो उसमें जो उपयोग हो रहा है वो कौन सा दर्पण रहता है, अवतल। टॉर्च जो हम लोग यूज करते हैं, टॉर्च के आगे में रहता है ना गोल सा कांच, वो क्या कौन सा रहता है, अवतल। टेबल लैंप हम लोग तो यूज नहीं किए हैं, गाँव घर में नहीं यूज करते, लेकिन जो जहाँ कहीं भी टेबल लैंप का भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उसमें जो कांच रहता है वो भी कौन सा रहता है, अवतल दर्पण का, ठीक है। इस सब में किया जाता है, ठीक है। ये था तुम्हारा अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक इसी प्रकार उत्तल दर्पण का देखो, उत्तल दर्पण में जो है ना ज्यादा उपयोग नहीं है, यहाँ पे लिखा है उत्तल दर्पण का उपयोग। पहला नंबर है कि उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट के रूप में किया जाता है। शहर सब में जो देखोगे, शहर सब में रोड पे देखोगे बीच में जो लाइट सब लगा रहता है रात में, देखे हो ना वो, या गली में देखोगे जो लाइट सब पोल पे रहता है ना। हाँ, तो वो सब उस सब में क्या किसका उपयोग होता है, यह इसका उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। और दूसरा नंबर है कि उत्तल दर्पण का उपयोग जब हम लोग बाइक चलाते हैं ना, बाइक हो, 4 चक्का हो, 10 चक्का हो, 20 चक्का हो, कोई भी चक्का हो, है ना, तो उसमें कौन सा उपयोग होता है, साइड मिरर। साइड मिरर का मतलब पीछे देखने के लिए जो देखते हो, जिसमें अक्सर आदमी अपना ही चेहरा देखता है। अरे अक्सर आदमी जब बाइक चलाएगा तो वो खुद का चेहरा देखने के लिए समझता है कि ये अपने देखने के लिए, जबकि रियल में ऐसा नहीं है। रियल में वो क्या है, पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है। तो जिस आईने का उपयोग हम लोग बाइक में करते हैं पीछे देखने के लिए, उसमें कौन सा दर्पण रहता है, उत्तल दर्पण। ये समझ गए। अच्छा, एक सवाल यहाँ पे बनेगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है, यानी कि पीछे देखने के लिए ही क्यों किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, देखो यहाँ पे लिख लो। पहला पॉइंट ये है इसका कि उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा, है ना, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि पीछे कोई भी गाड़ी आएगा सीधा प्रतिबिंब बनता है,
ठीक है। दूसरा पॉइंट इसका क्या है, ये एक तो हमेशा सीधा प्रतिबिंब, तुम जब आईने में देखोगे तो पीछे जो भी बाइक आएगा तो उसका सीधा सीधा दिखाई देगा, यानी कि आप ऐसे चला रहे तो ऐसा ही दिखाई देगा, ये नहीं कि वो पलटा हुआ दिखाई देगा, है ना। तो एक तो ये सीधा प्रतिबिंब उसका बनाएगा। दूसरा पॉइंट है कि इसका जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना वो थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे लिखेंगे उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, इसलिए, है ना, बड़ा होता है। अब यहाँ पे लिख देंगे कारण, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। कुछ समझ में आया? उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है? बोलेंगे क्योंकि उत्तल दर्पण का जो उपयोग हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं क्योंकि वो सीधा प्रतिबिंब बनाता है। दूसरा, उसका दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। मतलब छोटे सा आईना छोटा सा है, लेकिन देखोगे जब पीछे तो वो बड़ा सा क्षेत्र दिखाई देगा, दिखाई देता है ना। आईना इतना ही बड़ा रहता है, गाड़ी में देखोगे इतना ही बड़ा, जब देखोगे ना तो तुम देखोगे बहुत दूर तक पूरा इलाका ही दिखाई देगा, नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। ठीक है, चलो हो गया।